सर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज काफी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। आपको अफसोसनाक खबर के बारे में बता रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज काफी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में जेरे इलाज थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के साबिक MNA और मारूफ टीवी कंपेयर तारिक अजीज इंतकाल कर चुके हैं। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में भी जेरे इलाज थे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं शजरुद्दीन। उनसे जानेंगे। जी शजरुद्दीन, आगाह कीजिएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, जैसे बहाल होगा हम आपको बताएंगे। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज थे। आपको ये भी बताएं कि तारिक अजीज MNA भी रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा TV टुडे शजरुद्दीन से। जी शजरुद्दीन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर एंकर और मेज़बान तारिक अजीज अभी कुछ ही देर पहले इंतकाल कर गए हैं। उनकी एहलिया के मुताबिक वो घर पे उनके साथ नाश्ता कर रहे थे और अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और वो इंतकाल कर गए। उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन वो वहाँ पे भी डॉक्टरों ने कहा नहीं, ये इंतकाल कर गए हैं। जी अच्छा शजरुद्दीन, ये भी बताइएगा उनकी उम्र कितनी थी और ख़ानदानी ज़राए का इसके बारे में और मज़ीद क्या कहना है? उनके खानदानी ज़राए के मुताबिक, उनकी अहलिया के मुताबिक वो चंद रोज से बीमार थे और बस ज़्यादा वक्त जो था वो घर पे ही गुजारते थे और उन्होंने शोबिज़ सरगर्मियाँ भी तरक कर रखी थी। जी। और कितने दिनों में अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे? जी जी शजरुद्दीन, ये भी बताइए कितने दिनों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे? तारिक अजीज के बारे में बताइए। तारिक अजीज साहब कुछ चंद रोज रहे थे, उसके बाद वो घर पे ही ज्यादा उनका रहता था। डॉक्टर आते थे, उनके दोस्त, और घर पे ही उनको चेक किया जाता था, उनको मेडिसिन दी जाती थी, क्योंकि वो घर से बाहर जा ही नहीं रहे थे। काफी अच्छे थे, काफी माह से वो घर पे ही रह रहे थे और उनको बड़े शोबिस के मतलब तकरीबा में बुलाया भी जाता था, लेकिन वो इनकार कर देते थे, सॉरी कर लेते थे, कहते यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से वो ज्यादातर घर पे ही रहते थे। जी। अच्छा शजरुद्दीन, ये भी बताइएगा कि शोबिस की दुनिया में उनका एक बड़ा नाम है और निनाल घर के साथ साथ उनका वो पाकिस्तान मुस्लिम नून की तरफ से MNA का इलेक्शन भी लड़े हैं और वो MNA भी रहे हैं। तो ये शोबिस की दुनिया की तरफ से और शोबिस के सितारों की तरफ से उनको क्या खराज तहसीन पेश की जा रही है? क्या दुख का इजहार भी किया जा रहा है? जी बिल्कुल। अदाकार कबीर खान साहब, सुहेल अहमद साहब, फरदौस जमाल साहब और उनके जितने करीबी दोस्त थे, उन्होंने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और अभी उनके अहले खाना के मुताबिक अभी उनके जनाजे का डिसाइड नहीं किया गया, क्योंकि वो गार्डल टाउन में उनकी रहायश है। जैसे ही मतलब वो जनाजे का भी बताएंगे तो फिर आगाह कर दिया जाएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया शजरुद्दीन, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बता रहे थे कि पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले जो अनाउंसर हैं और पहले एंकर हैं तारिक अजीज़, वो इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज़ MNA भी रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो जीते भी थे। और इसके साथ साथ वो आपको ये भी बताते हैं कि तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। और पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के साबिक MNA और मारूफ टीवी कंपेयर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं और पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले एंकर और अनाउंसर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज थे और इसके साथ साथ कंपेयरिंग के अंदर भी उन्हें काफ़ी महारत हासिल थी और बहुत सारे प्रोग्राम के अंदर वो अक्सर कंपेयरिंग करते उनको देखा जा सकता था। और इसके साथ साथ वो MNA भी सियासी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीते भी। पाकिस्तान टेलीविजन के आपको बता रहे हैं कि पहले जो अनाउंसर थे, एंकर थे, तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। अफसोसनाक खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर एंकर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। इसके साथ साथ तारिक अजीज के बारे में आपको ये भी बताएं कि तारिक अजीज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से MNA भी रहे हैं और इसके साथ साथ मरूफ TV कंपेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज काफ़ी दिनों से आपको बता रहे हैं कि बहुत अलील थे और तारिक अजीज ने PTV पर जो पहला खबरनामा भी पढ़ा था, आइए आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों पे डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम का उन्वान है हवाई जहाज खुद बनाओ। इसके बाद बच्चे कार्टून देखेंगे। अभी तक तो बच्चों आपने कार्टून किताबों में या अखबारों में देखे थे, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA और मरूफ TV कंपेयर तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आपको बता रहे हैं कि तारिक अजीज को यह एजाज़ हासिल था कि उन्होंने PTV न्यूज़ पर जो पहला खबरनामा भी पढ़ा था। अहम खबर है, अफसोसनाक खबर के बारे में आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर न्यूज़ एंकर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में भी जेर इलाज थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी तरफ से वो MNA का इलेक्शन भी लड़े और जीते भी, मरूफ TV कंपेयर भी। और आपको बता रहे हैं कि तारिक अजीज इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर न्यूज़ एंकर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। ज़राए का ये भी कहना है कि तारिक अजीज निजी अस्पताल में जेर इलाज थे और इसके साथ साथ तारिक अजीज को ये एजाज़ भी हासिल था कि पाकिस्तान टेलीविजन पर उन्होंने पहला खबरनामा पढ़ा था। अफसोसनाक खबर है, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आम खबर है, अफसोसनाक खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर और न्यूज़ एंकर तारिक अजीज इंतकाल कर गए। तारिक अजीज काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में भी ज़ेर इलाज थे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि तारिक अजीज ने PTV पर पहला खबरनामा भी पढ़ा था। उनको ये एजाज़ हासिल है और साथ साथ सियासी मैदान में भी उन्होंने काफ़ी आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और वो MNA भी रह चुके हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान के वो पहले न्यूज़ एंकर भी हैं जिन्होंने PTV पर अपना खबरनामा पढ़ा था। पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर और न्यूज़ एंकर तारिक अजीज इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे।
अहम खबर है, अफसोसनाक खबर है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर, न्यूज़ एंकर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में भी ज़ेर इलाज थे। अफसोसनाक खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में भी ज़ेर इलाज थे। तो इसके साथ साथ उन्होंने सियासी मैदान में भी काफ़ी नाम कमाया और वो MNA भी रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इसके साथ साथ वो पहले न्यूज़ एंकर भी हैं जिन्होंने PTV पर अपना पहला न्यूज़ बुलेटिन पढ़ने का भी एजाज़ हासिल किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम के अंदर कंपेयरिंग करने का एजाज़ भी उन्हें हासिल है और इसके साथ साथ वो पाकिस्तान के पहले न्यूज़ एंकर का एजाज़ भी उनके नाम रहा है। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज भी थे। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और इसके साथ साथ तारिक अजीज़ को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने PTV पर पहला बुलेटिन भी पढ़ा उन्होंने और इसके बाद उनको ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान के सबसे अच्छे कंपेयर के नाम से भी जाने जाते थे और नीलाम घर के प्रोग्राम भी उन्होंने करते रहे, मेज़बानी करते रहे और इसके साथ साथ वो सियासत के मैदान में भी उन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA भी रहे हैं और मारूफ TV एंकर और कंपेयर तारिक अजीज़ इंतकाल कर चुके हैं। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर के बारे में बता रहे हैं, तारिक अजीज़ के में बता रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। परवेज़ खलील हदायतकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी परवेज़ साहब बताइएगा। अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह की तरफ बात बातें चल रही है। देखिए तारिक अजीज़ के बारे में जो इनिशियल बातें हैं वो तो सारी माशाल्लाह आपने बताई हैं और लोग भी जानते हैं कि वो क्या थे, क्या करते रहे। लेकिन कुछ बातें हैं जो फिल्म के हवाले से मैं करूँगा, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट जो है वो फिल्म है। तो तारिक अजीज़ को मैंने 50-45 वर्ष पहले से मैं जानता हूँ। रेडियो पाकिस्तान पे मैं भी काम करता रहा, वो भी आवाज़ का काम करते रहे। उसके बाद कुछ ऐसा माहौल बना कि वो TV पे चले गए, हम फिल्म स्टूडियोज में चले गए। तारिक अजीज़ की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि एक तो वो मेहनत और जफाकशी की तस्वीर थी। बहुत मेहनती और बड़ा कमिटेड आदमी था। कुछ बातें उसने बिल्कुल अपने साथ जो हैं वो पूरी बांधी हुई थी। और एक्टिंग में जो है वो आप सुन के शायद लोग जो हैं आज हैरान भी होंगे कि वो बुनियादी तौर पे दिलीप कुमार से इंस्पायर थे। वो दिलीप कुमार से इतने इंस्पायर थे कि वो उनको फॉलो भी करते थे। उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया और अपने लफ्ज़ का जो वो जुमले का जिस तरह थ्रो करते थे फिल्म में, जो उनका साउंड था, वो लफ्ज़ खासे हद तक जो है वो उन्होंने पहल तो तकरीबन दिलीप कुमार के अंदाज में ही वो कोशिश करते रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक अपना ऐसा अंदाज बना लिया कि उनकी अपनी इंफरादियत भी जो है वो कायम हो गई। और वो माशाल्लाह लफ्ज़ को बड़ा चबा के और बड़ा संभल के कहने वाले बंदे थे। बस एक बात थी कि वो हर लफ्ज़ को बंद कर दिया करते थे, कभी कभी शब्द डाल के। बहरहाल उन्होंने एक फिल्म की थी कटारी, मुझे अच्छी तरह याद है। उसमें जुमुर्द बेगम और ये हीरो थे। वो मलिक शमी साहब की फिल्म थी। आप कभी PTV पे या कहीं भी लोग जो हैं उसको देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि किस कदर मस्बत और किस कदर बेहतर परफॉर्म किया हुआ है तारिक अजीज़ साहब ने। तारिक अजीज़ एक ग्रेट लॉस है
तारिक अजीज का चले जाना इस दुनिया से कोई मामूली बात नहीं है। इतनी सारी वेरिएशन के साथ वो शख्स जिंदा था, इतनी सारी वेरिएशन के साथ वो बंदा शोबिज़ में जिंदा रहा। उसने बहुत एक ऐसा टाइम भी आया जब तारिक अजीज जो हैं उन्होंने नीलाम घर में एक ऐसा सिलसिला शुरू किया कि वो लोगों के घर, तो उनका नीलाम घर था लेकिन वो लोगों के दिलों में घर कर गए। बहुत ज़्यादा लोग। परवेज़ खलील साहब, ये बताइएगा कि कितना बड़ा नाम था पाकिस्तान का, इतना बड़ा टैलेंट था और शोबिज़ की दुनिया और आज एक बड़े टैलेंट से, एक बड़े नाम से महरूम नहीं होगी? आप इस तरह किस तरह देखते हैं? जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान है। मैंने अर्ज़ किया है कि ये नुकसान ऐसे हैं जो पूरे नहीं हुआ करते, क्योंकि किसी भी बंदे का नमिल बदल नहीं आता। ये उनसे अच्छा कोई आ सकता है, उससे बुरा कोई आ सकता है, लेकिन वो नहीं आ सकता। तो ये हरफ़ आखिर लोग हैं। ये लोग जब आते हैं तो फिर एक ही बार आते हैं और फिर एक ही बार दुनिया में अपना काम करते हैं, फिर एक ही बार लोगों को इंस्पायर करते हैं, फिर एक ही बार चले जाते हैं और फिर कभी लौट के नहीं आते। तारिक अजीज चले गए हैं, ज़माना उन्हें हमेशा याद रखेगा। वो कभी भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि इतने शोबों में उन्होंने कमांड की है, इतने शोबों में उन्होंने काम किया है कि उनको फरामोश नहीं किया जा सकता। जब भी कभी फाइन आर्ट की तारीख लिखी जाएगी, फिल्म की, टीवी की, रेडियो की, स्टेज की, तो मैं नहीं समझता कि तारिक अजीज को तारीख जो है वो फरामोश कर दे, तो तारीख ये कहे कि मैं पूरी हूँ। नहीं, वो अधूरी होगी। तारिक अजीज। परवेज़ खलील साहब, बहसीत शख्सियत तारिक अजीज साहब कैसे थे और उनका लोगों के साथ ताल्लुक़ कैसा था? बड़ा शफीक और हम्बल आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, शफीक और हम्बल आदमी थे। उनमें सख्ती कभी कभी आती थी, गुस्सा आर्टिस्ट को आ जाता है कभी, लेकिन वो काम के दौरान कभी होता था। आप यकीन कीजिए, वैसे नॉर्मल लाइफ में वो बड़े हंसमुख और बड़े विटी थे। कभी कभी कोशिश करते थे कि मैं बात ऐसी करूं कि लोग हंसें। वो आम जिंदगी में उनकी ये भी काविश होती थी। पॉलिटिकल शऊर बड़ा खूबसूरत रखते थे। ये बड़ी मुश्किल होता है कि कोई एक्टर हो, कोई कॉम्पेयर हो, कोई एंकर हो और फिर वो पॉलिटिकल अप्रोच भी जो है उसके पास हो, तो पॉलिटिकली भी बहुत वो कमिटेड और बड़े ज़ोरावर जो हैं नज़रियात थे उनके। वो अलग बात के शर्मिंदा ताबीर ना हो, पर हर जहन में कुछ ताजमहल होते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा हर शोबे में कामयाब हो जाए, लेकिन तारिक अजीज बड़ी सूझबूझ वाले आदमी थे। बड़े जैसे आलिम तो नहीं मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे चीज़ें उनके पास महफूज थी। एक यादों का, यादाश्तों का एक ख़जाना था उनके पास, जो मैं समझता हूँ आजकल लोग जो हैं वो गुजरते हैं तो मुशाहिदा नहीं करते। आंखें खुली होती हैं लेकिन देख नहीं रहे होते, कान समातें भी खुली होती हैं लेकिन सुन नहीं रहे होते। तारिक अजीज ने सुना भी है, देखा भी है जी, और यकीन कीजिए बोला भी है। सही। परवेज़ खलील साहब, ये भी बताइएगा कि कोई ऐसा यादगार वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो, वो शेयर कीजिएगा। वो बड़ा अजीब वाक़या है, मैं उसे दोहराना वैसे बेहतर नहीं समझता, लेकिन ऐसे ही मैं यूँ समझता हूँ कि ये भी उनकी यादों का हिस्सा बन जाएगा। एक दफ़ा एक ग्रेजुएट अवार्ड थे आबादी में, तो वहाँ बहुत सारे लोग थे, हम भी वहाँ अवार्ड के लिए गए हुए थे, जिन लोगों का अवार्ड था। तो वहाँ स्टूडियो ऑनर भी मौजूद थे, सब लोगों। डिनर हुआ अवार्ड के बाद, तो उर्दू पे बातचीत शुरू हो गई। जब उर्दू पे बातचीत शुरू हुई तो तारिक चूँकि माशाल्लाह लाइक फाइक आदमी थे, मैं तो सच्ची बात है मैं बड़ा खुश होता था उनको देखकर, उनको सुनकर। तो बस वो ऐसे ही कोई ऐसी बात हुई तो मैंने कहा तारिक भाई ऐसा कीजिए कि ये जो है ना, ये लफ्ज़ जब आप कहते हैं ना कि, तो उसको बंद मत किया कीजिए, हर लफ्ज़ को बंद करके उस पर शब्द मत डाल दिया कीजिए। तो थोड़ा सा ना खफा हो गया मुझसे, और खफा हो गया, कहने लगे यार तू बड़ा उर्दू दान बनना है। तो मैंने कोई आगे से जवाब नहीं दिया, मैं मुस्कुराया, क्योंकि मेरे साथी भी थे और मुझसे थोड़े से सीनियर भी थे, तो मैं तो एहतराम मुझ पर वैसे भी लाजिम था। तो ये वाक़या मुझे कभी नहीं भूला कि वो गुस्से में जब आए तो वो अजीब से मुझे लगे, क्योंकि उनको गुस्सा मैंने कभी देखा नहीं था, बहुत कम मैंने उन्हें गुस्से में देखा। बस ये एक वाक़या मुझे उनका है।
जी, बहुत शुक्रिया परवेज़ खलील हिदायतकार साहब, आपके वक्त का। आप बता रहे थे, जो यादगार वाक़े के बारे में बता रहे थे, जो उनके साथ लम्हात गुजारे उनके बारे में बता रहे थे, और आपको ये भी बता रहे हैं कि तारिक अज़ीज़ पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले न्यूज़ एंकर थे और वो इंतकाल कर गए हैं। तारिक अज़ीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अज़ीज़ निजी अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज थे। तारिक अज़ीज़ एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम था, और तारिक अज़ीज़ को ये भी एजाज़नामा एजाज़ हासिल था कि उन्होंने ख़बरनामा सबसे पहले पढ़ा था PTV पर, और तारिक अज़ीज़ ने आपको वही ख़बरनामा आज आपको सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन और हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। अभी कुछ देर पहले सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के हाथों नशरियात का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस वक्त शाम के 6:30 बजे हैं। एक निगाह घड़ियों में डाल लीजिए तो हमारी नशरियात का बाकायदा आगाज होता है। मैं आपको तरतीब और तफसील बता रहा हूं। अभी कुछ देर के बाद मौसम का हाल बताया जाएगा। बच्चे अपना प्रोग्राम देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि बच्चों को खेल ही खेल में बहुत सी काम की बातें बताई जाएं। तो बच्चों, आज हम आपको बता रहे हैं कि हवाई जहाज कैसे बनाया जा सकता है। इस प्रोग्राम का उन्वान है हवाई जहाज खुद बनाओ। इसके बाद बच्चे कार्टून देखेंगे। अभी तक तो बच्चों आपने कार्टून किताबों में या अखबारों में देखे थे, लेकिन आज हम आपको चलते फिरते कार्टून दिखाएंगे। जरूर आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर और न्यूज़ एंकर तारिक अज़ीज़ इंतकाल कर गए। तारिक अज़ीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अज़ीज़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, और इसके साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि तारिक अज़ीज़ को ये एजाज़ भी हासिल था कि उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर पहला ख़बरनामा भी पढ़ा था, और इसके साथ साथ सियासी मैदान में भी उन्होंने काफ़ी आगे तक गए, और वो MNA भी रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीते भी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं कि आज वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर तारिक अज़ीज़ इंतकाल कर गए हैं। तारिक अज़ीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अज़ीज़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आपको ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले न्यूज़ एंकर थे, और उसके साथ निडर और बेबाक और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी के तौर पर भी जाने जाते थे। उनका एक पाकिस्तान के अंदर बड़ा नाम था। मुख्तलिफ शोज़ के अंदर वो कैंपेन करते नज़र आते थे। बाबा उर्दू भी उनको कहा जाता था। उर्दू के नाम से वो पहचाने जाते थे। अल्फाज का, तलफ़ुज़ का उनका जो चुनाव था वो बहुत ही शानदार था। और इसके साथ साथ तारिक अज़ीज़ को ये एजाज़ भी हासिल था। वो नीलाम घर के बहुत ही मशहूर मेज़बान भी थे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले न्यूज़ एंकर थे, और उन्होंने PTV पर पहला अपना बुलेटिन पढ़ा, और ये एजाज़ तारिक अज़ीज़ को हासिल है। और इसके साथ साथ उन्होंने सियासी मैदान में काफ़ी उन्होंने अपना नाम हासिल किया, और वो MNA भी रह चुके हैं, और नून लीग की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो MNA बने और फिर जीते। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी खिदमात सियासत में भी काफ़ी हद तक दी, और उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े उर्दू दान भी जाने जाते थे, क्योंकि उनको तलफ़ुज़ के ऊपर काफ़ी कमांड हासिल थी, और उनका जो लहजा था वो एक सही मायनों में उर्दू बोलने वालों का लहजा था। और साथ साथ वो पाकिस्तान के एक नामवर न्यूज़ एंकर के तौर पर भी जाने जाते थे। और आपको ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न के जो पहले अनाउंसर थे तारिक अज़ीज़ इंतकाल कर गए हैं। तारिक अज़ीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अज़ीज़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, और ये अहम खबर है, आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर के बारे में कि तारिक अज़ीज़ अब इस दुनिया में नहीं रह
वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं और अब वो आपको ये बता रहे हैं कि वो अब इंतकाल कर चुके हैं। उनको ये एजाज़ हासिल था कि उन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर पहला बुलेटिन भी पढ़ा और उसके साथ साथ वो कंपेयरिंग करते नज़र आए और PTV होम पर, और आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर उन्होंने पहला बुलेटिन पढ़ा। ये एजाज़ भी उन्हें हासिल था और सियासी मैदान में भी उन्होंने काफ़ी हद तक उन्होंने अपना पाकिस्तान में हिस्सा डाला और वो MNA भी रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। अहम खबर है, अफसोसनाक खबर के बारे में आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और उसके बाद आज वो इंतकाल कर चुके हैं। तारिक अजीज़ एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का उर्दू और अदब और उसके साथ साथ कंपेयर और न्यूज़ एंकर के तौर पर भी वो जाने जाते थे। उनको ये एजाज़ भी हासिल है कि PTV पर उन्होंने पहला अपना न्यूज़ बुलेटिन भी पढ़ा और इसके साथ साथ वो सिर्फ यही नहीं कि वो सियासत के मैदान में भी आए और सियासत के मैदान में भी उन्होंने अपना टैलेंट शो किया और लोगों की खिदमत की और वो MNA बने और कौमी असम्बली में गए और लोगों के इशूज़ के ऊपर फिर लोगों के साथ मिले और लोगों के मसाइल सुने और फलाह के लिए काम भी किया। तारिक अजीज़ को ये एजाज़ भी हासिल है। आपको बता रहे हैं, अफसोसनाक खबर है, पाकिस्तान टेलीविज़न के जो पहले अनाउंसर थे तारिक अजीज़ वो अब इंतकाल कर चुके हैं। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और इसके साथ साथ तारिक अजीज़ के बारे में आपको ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर थे, न्यूज़ एंकर थे और ये भी आपको बताएं कि वो सियासत के मैदान में भी उन्होंने काफ़ी नाम कमाया और वो MNA बने और फिर उसके बाद आपको ये भी बताएं कि उर्दू पे उनको काफ़ी कमान हासिल थी, उर्दू अदब पे और उनके लहजे पे। राशिद महमूद साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। राशिद महमूद साहब बताइएगा, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, टैलेंट इस दुनिया से अब जा चुका है, तो किस तरह पाकिस्तान अब इसकी कमी को फिल करेगा? आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, तारिक अजीज कोई आम आदमी नहीं थे। वो एक बड़ा ही मुस्तनद, बड़ा मोतबर और एक मल्टी डायमेंशनल शख्स थे। मेरा उन आगाज जब मैंने इस शोबे में आया तो जब मैं लीकर पहन के रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मैंने जिंदगी का मेरा पहला काम जो था वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर, ये जो अब है इसकी बात नहीं मैं कर रहा, इससे पहले एक छोटा सा गवर्नर हाउस की बैग पे हुआ करता था। तारिक अजीज साहब तब रेडियो पाकिस्तान लाहौर में थे। मेरी जिंदगी का सबसे पहला काम जो इस शोबिज़ इंडस्ट्री में मैंने किया वो बानो आपा का लिखा हुआ एक प्ले था कल्लो, जो बाद में कुछ 30-32 बरस बाद उन्होंने टीवी के लिए लिखा और अयूब खाबर ने किया था वो। तो मैं जब रेडियो ज्वाइन किया ऑडिशन के बाद, जब मैं अप्रूव हुआ, तो मेरा पहला जो प्रोजेक्ट मैंने किया वो ड्रामा था और उस ड्रामे में तारिक अजीज साहब, आपा मोहनी हमीद और बहुत सारे लोग थे और उसमें एक बच्चे का रोल था जो बड़ा होके तारिक अजीज साहब ने। तो मेरी जिंदगी का आगाज एक ऐसी बड़ी शख्सियत के साथ हुआ है। लफ्जों का हुनर जानते थे, लफ्जों की हुर्मत से आशना थे, अदबी शौक रखते थे, लिखारी थे, ब्रॉडकास्टर थे, ड्रामा आर्टिस्ट थे, फिल्म के लिए काम किया। सियासत में भी वो आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी कभार वो तस्करा किया करते थे कि ये जो सियासत वाला है, आइडियोलॉजी से कन्विंस होकर बंदा मुख्तलिफ चीज़ों को ज्वाइन करता है। लेकिन मुझे जो उनकी एफिलिएशन में जिंदगी में रहा तो उससे वो कोई, उसके आफ्टर इफेक्ट से वो कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। कमिटेड आदमी थे। उन्होंने हर तरह का जो टेलीविजन के पायनियर जो आगाज है वो इजाद करने वाले लोगों में शामिल थे। वो एक बहुत बड़ा, बहुत ही मुस्तनद नाम था। राशिद महमूद साहब, उनका कोई ऐसा दिलचस्प वाकया जो आपके साथ उन्होंने किया हो, यादगार लम्हात जो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वो बड़े ही दबंग आदमी थे। अनड्यू आप उनसे कुछ सवाल अगर करते हो तो जो जवाब उनका बनता था वो ही दिया करते थे। उनके यहाँ वो जो एक खामखा की लफाजी, और वो नहीं, डिसाइडेड आदमी थे।
और हमने भी अपने इन बड़ों से यही सीखा है। आप मेरी गुफ्तगू में सुनते होंगे कि आप मुझसे कोई सवाल करेंगे तो जो मेरी जवाब बनता है मैं वही दूंगा। उन्होंने एजुकेट किया लोगों को, और उनकी हल्का अहबाब में एक फ्रीक्वेंसी पिप्स रिक्वायर्ड थे, जिसमें वो टैली होते थे, वही उनके हल्का अहबाब में शामिल होता था। हर आदमी से वो एफिलेट नहीं होते थे। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी बहुत ज्यादा उनसे बैठक जिंदगी में उनकी ऑक्सीजन जो है, शाबाशियां, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत जो है, वो सारी हयाती मेरे साथ रही। राशिद महनूद साहब, बहसीती शख्सियत कैसे थे और उनका लोगों के साथ कैसा ताल्लुक था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। बड़े बोल्ड आदमी थे। उनके यहाँ वो जो एक अनड्यू अपने एक स्टाइल होता है ना, हमारे यहाँ मोस्टली एक अपने इर्द गिर्द एक हाला सा बना के हम निकलते और उसको हर वक्त मेंटेन करते हैं। वो बड़े डाउन टू अर्थ आदमी थे, अपने लोगों से जुड़े हुए, अपने मुल्क से जुड़े हुए, अपने रिलीजन से, और लोगों की भलाई के लिए बड़ा बोल्ड वो सारे के सारी बातें कर दिया करते। अब ये जो शोज होते हैं कमर्शियल, अब हमारे चैनल्स पे गिमिक्स बेस होते हैं, उसमें लोगों को लालच मुख्तलिफ तरह के इंसेंटिव दे के तो तब व्यूअर इकट्ठे किए जाते हैं। उनके शोज जो है, तारिक अजीज शो या नीलाम घर, ये जितना लंबा रिकॉर्ड तारिक साहब के उस प्रोफाइल में किसी दूसरे का नहीं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसमें वो लोगों को एजुकेट करते थे, मैनर्स सिखाए उन्होंने लोगों को, अदब से आशना किया उन्होंने लोगों को ग्रूमिंग की उनकी कि आप कैसे अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो वो एक नहीं बेशुमार उनकी खूबियां थी जो हमेशा याद रखी जाएंगी। और ये बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हमारे बिलीव्स हैं कि एक दिन हमें लौट कर अपने रब के पास जाना है, तो वो जब बुलावा आता है तो जाना ही पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से वो कुछ बीमारी भी उसकी वजह से भी थी, तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। एक ऐसा नाम है जो हमारी इस शोबिज इंडस्ट्री में बड़ी फ्रंट लाइन पे रहेगा और हिस्ट्री में रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया राशिद महनूद साहब, आप हमें तमाम तर वाक़यात के बारे में, जो उनके साथ गुजरे लम्हात के बारे में हमें बता रहे थे कि तारिक अजीज़ साहब बहुत ही अच्छे इंसान थे, मिलनसार थे, उनका लोगों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। और आपको आज वो इस दुनिया से में नहीं रहे, आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न के जो पहले न्यूज़ एंकर, अनाउंसर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे और तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज थे, और उसके साथ साथ तारिक अजीज़ को ये एहसास भी हासिल था कि उन्होंने PTV न्यूज़ पर अपना पहला न्यूज़ बुलेटिन पढ़ा और वो सियासत के मैदान में भी आए और वो MNA बने। नून लीग की तरफ से उन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीते, फिर आवाम की खिदमत भी की, और इसके साथ साथ वो बहुत ही अच्छे उर्दू दान थे। बोलने पर उनको कमांड हासिल थी, उर्दू के तलफ़ुज़ के ऊपर उनको बड़ी कमांड हासिल थी, और बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम था, लहजा बहुत ही शानदार था। और आपको ये भी अब बता रहे हैं कि वो खालिक हकीकी में से जा मिले हैं और अब इस दुनिया से नहीं रहे, दार फ़ानी को छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के जो पहले अनाउंसर, न्यूज़ एंकर, कंपेयर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे और तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में भी ज़ेर इलाज थे। तारिक अजीज़ का शो नीलाम घर और इसके साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम और शोबिज़ की दुनिया का एक बड़ा नाम, उनको बहुत कमांड भी हासिल थी, और बोलने पर उर्दू और अदब के ऊपर, और साथ साथ उनका लहजा भी काफ़ी मुतासिर था और लोगों को काफ़ी अपनी तरफ खींचते थे। और पाकिस्तान के आपको बता रहे हैं कि टेलीविज़न के जो पहले अनाउंसर थे जो तारिक अजीज़, वो अब इंतकाल कर चुके हैं। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में भी ज़ेर इलाज थे, और इसके साथ साथ आपको ये भी बता रहे हैं, तारिक अजीज़ की ज़िंदगी के बारे में बता रहे हैं, उनके करियर के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने खेल के मैदान और उसके बाद सियासत के मैदान में भी आए और वो MNA बने, और उसके बाद फिर उन्होंने लोगों में घुल मिल गए और ख़िदमत भी की। और साथ साथ ये भी अब आपको अपडेट कर रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, खालिक हकीकी से जा मिले हैं।
आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पहले अनाउंसर टेलीविज़न के और तारिक अजीज़ इंतकाल कर चुके हैं। पाकिस्तान के पहले न्यूज़ एंकर कंपेयर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो काफ़ी दिनों से अलील थे। तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज थे। तारिक अजीज़ को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने PTV पर अपना पहला ख़बरनामा पढ़ा है और इसके साथ साथ वो फिर सियासत के मैदान में भी आए, MNA रहे और वो नून लीग की तरफ से MNA बने और फिर आवाम के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। और इसके साथ साथ तारिक अजीज़ के बारे में आपको ये भी बताएं कि तारिक अजीज़ अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और तारिक अजीज़ को उर्दू अदब में भी काफ़ी कमांड हासिल थी। उर्दू अदब में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया और तलफ़ुज़ और उसके बाद उनका जो एक्सेंट था, उनका जो लहजा था वो बहुत ही शानदार था और लोगों को अपनी तरफ खींचता था। वो अपने अल्फाजों के जो जुमले थे वो बनाने के माहिर समझे जाते थे और उनका जो अंदाज़ था वो काफ़ी अट्रैक्टिव था। पाकिस्तान टेलीविज़न के जो पहले न्यूज़ एंकर अनाउंसर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए हैं। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से आपको बता रहे हैं कि अलील थे। तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज थे। वो बता रहे हैं कि वो काफ़ी दिनों से भी बीमार थे और अलील थे। वो बता रही हैं कि हार्ट अटैक हुआ था। शजरुद्दीन साहब ने इसके ऊपर भी हमें अपडेट किया है। उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से वो अलील थे और वो अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज थे। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले अनाउंसर न्यूज़ एंकर कंपेयर तारिक अजीज़ इंतकाल कर गए। तारिक अजीज़ काफ़ी दिनों से बहुत अलील थे। तारिक अजीज़ निजी अस्पताल में भी ज़ेरे इलाज थे। आपको तारिक अजीज़ के करियर के बारे में बताएं। तारिक अजीज़ एक बहुत ही अच्छे कंपेयर थे और इसके साथ साथ न्यूज़ एंकर भी थे और मुख्तलिफ प्रोग्राम के ऊपर जाते थे। वो कंपेयरिंग भी करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं उस्मान पीरज़ादा साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान पीरज़ादा साहब आपके वक्त का। उस्मान पीरज़ादा साहब क्या कहेंगे कि तारिक अजीज़ एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान का, अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस गैप को किस तरह फिल किया जाएगा और पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान है? जी, कोई भी तारिक अजीज़ साहब को तो मैं स्कूल में था जब पहली दफ़ा देखा स्क्रीन पे, मतलब टीवी के स्क्रीन पे, जब टीवी का पहला दिन था, पहले अनाउंसर, पहली शक्ल जो टीवी पे नजर आई वो तारिक अजीज़ की थी पूरे पाकिस्तान। बहुत नफीस इंसान थे जी, एक खास आदमी थे और एक बहुत ही उम्दा आर्टिस्ट थे। अपना काम जो उनका ये रहा है उसने बहुत सिखाया लोगों को, उनको राह दिखाई है कि किस तरह शोज रन किए जाते हैं, कितनी एनर्जी उनके अंदर होती थी। लोगों ने देखा जब वो नीलाम घर करते थे जी। एक अरसा शायद आपको इल्म नहीं है कि समीना ने भी इनके साथ नीलाम घर किया। शी वाज वन ऑफ द लेडीज, इनके साथ होस्ट थी समीना। और फिर मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जो एक फिल्म मिस हांगकांग की थी तारिक अजीज़ साहब के साथ, उसमें बहुत अच्छा साथ रहा हमारा। लेकिन उनसे काम के अलावा बड़ी दोस्ती थी मेरी। ही वॉज अ वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग, बड़े सीरियस तबा इंसान थे और मोहब्बत करने वाले इंसान। उस्मान पीरज़ादा साहब, आपकी उनके साथ दोस्ती तो थी, तो इस तरह कोई वाकया हमें यादगार वाकया सुनाएं, दिलचस्प, जो हमारे साथ शेयर करें। यार अभी एकदम से तो जहन में नहीं आ रहा। अभी तो यही है कि जहन जो है सिर्फ अफसोस से गुजर रहा है कि वो अब में नहीं रहे हैं। इस तरह तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं उनके साथ। अच्छा उस्मान पीरज़ादा, ये भी बताइएगा कि बहसीत शख्सियत कैसे थे और उनका लोगों के साथ ताल्लुक कैसा था? बहुत नफीस आदमी थे और खामोश तबा इंसान थे। डाउन टू अर्थ से शोशा पसंद नहीं करते थे वो। और एक अर्सा उनका जो प्रोग्राम था नीलाम घर, वो जबरदस्त तरीके से चला इस मुल्क में और उसने दूसरे ममालिक ने भी उसकी कॉपी की उनके शो की और बड़ी जान डाल के उसको शो को करते थे और बड़ी उनकी जो स्ट्रेंथ है वो आपको नजर आती थी इनके ऊपर, उनकी पावर नजर आती थी स्क्रीन के ऊपर। सो तारिक साहब वाज अ वंडरफुल मैन। मुझे बहुत अफसोस है, ये अचानक मुझे तो अभी पता लगा है। आप
आपके फ़ोन से कुछ 5-10 मिनट पहले ही पता लगा कि उनकी वफात हो गई है और अब दुनिया में नहीं रहे। मेरी बस दुआ है कि अल्लाह ताला उनको मेरी रहमत में जगह दे। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान फिरज़ादा साहब आपके वक्त का। तारिक अजीज़ साहब के साथ बीते लम्हात के बारे में कुछ बता रहे थे। आपको बता रहे हैं कि नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी साबिक़ MNA रह चुके हैं और मारूफ TV कंपेयर भी हैं और बहुत सारे प्रोग्राम में कंपेयरिंग का भी करते रहे हैं और साथ साथ इसके साथ तारिक बज़्म शो भी आपने किया और बहुत सारे प्रोग्राम किए। आप एक बड़े शोबिस के नाम थे, आज इस दुनिया में नहीं रहे। तारिक अजीज़ दार फ़ानी को छोड़ चुके हैं। तारिक अजीज़ का इंतकाल हो चुका है। आपको बता रहे हैं तारिक अजीज़ पाकिस्तान के पहले न्यूज़ एंकर, कंपेयर, अनाउंसर हैं और निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आज अल्लाह को प्यारे हो गए। तारिक अजीज़ आज इंतकाल कर चुके हैं। नाज़रीन आपको बता रहे हैं तारिक अजीज़ कुछ दिनों से अलील थे और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे और आज इंतकाल कर चुके हैं और आपको बता रहे हैं कि तारिक अजीज़ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने PTV में पहला ख़बरनामा पढ़कर एजाज़ भी हासिल किया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए